नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT EDU। आज हम इस समय आपके लिए सांख्यिकी जो आपका टॉपिक चल रहा है उसमें आपने माध्य, माध्यिका, बहुलक, 3 प्रकार के केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है उनका आधारभूत अध्ययन जो आपने किया है उनके बीच में जो संबंध होता है उस संबंध की चर्चा आपके साथ करेंगे। और उस संबंध की चर्चा करने का उद्देश्य ये है कि जिस भी सिलेबस में ये चीज डाली हुई है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत, उसमें सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली चीज जो है वो इनके बीच का संबंध है। चाहे कितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं आपकी हुई हैं उनके अंदर यदि ये शामिल है तो आप चेक करना एक बार, आपको इसके संबंध की चर्चा जो है सबसे ज्यादा पूछी गई होगी। तो यदि आप चैनल को देख रहे हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास पहुंचे। और यदि आप नियमित देखते हो क्लासेज तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और जो बात वीडियो के अंत में आपसे पूछी जाती है, जो आपको मूल मंत्र के रूप में बताई जाती है, उन बातों तक जाने के लिए बने रहें हमारे वीडियो में हमारे साथ। चलो शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। आज का जो अपना टॉपिक है वो है माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है, इनमें संबंध क्या है, इस संबंध की हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही कीमती चीज है। मतलब माध्य पढ़ लिया आपने, माध्यिका पढ़ लिया, बहुलक पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आप पढ़ना कि तीनों में क्या संबंध है। ठीक है, तो बात करते हैं। नंबर 1 लिखा है, यदि श्रेणी क्या हो, सममित हो। यदि श्रेणी कैसी हो, सममित। सममित श्रेणी का मतलब क्या होता है, कोई आप में से बताओ, सममित श्रेणी का मतलब क्या होता है? नहीं पता? चलो बताते हैं। सममित श्रेणी जो होती है वो इस प्रकार की होती है कि जिसमें शुरुआत जो होती है आवर्ती की, आवर्ती की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत से क्या होती है, जिस अनुपात में बढ़ेगी और एक पीक पे जाने के बाद क्या होगी कि मान लीजिए यहां से बढ़ रही है, बढ़ रही है, और यहाँ बीच वाला जो है ये सबसे ज्यादा है, इसके बाद क्या हो रही है, वापस ये घट रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि शुरुआत से बढ़ता हुआ अनुपात और अंत में घटता हुआ अनुपात, ये दोनों अनुपात जो है ये आनुपातिक रूप से क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे, समान। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सममित श्रेणी। ठीक है, सममित श्रेणी मतलब जो आपको आवर्ती दे रखी है ना, वो आवर्ती एक अनुपात में बढ़ेगी, फिर एक पीक पे जाने के बाद क्या होगी, उसी अनुपात में वापस घटेगी, वापस घटेगी। अनुपातिक क्या होगा, अनुपात क्या होगा, दोनों का बराबर, यानी दोनों जो पक्ष आएंगे, उतार का चढ़ाव का, दोनों क्या आएंगे, एक समान आएंगे। ठीक है, आप इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो, जब कोई चीज दोनों तरफ बराबर होती है, जब कोई चीज दोनों तरफ क्या हो, बराबर हो, मतलब इधर भी और इधर भी दोनों तरफ क्या हो, एक समान हो, तो वो क्या कहलाएगी, सममित कहलाएगी। तो ऐसी श्रेणी जिसका मान उसके दोनों पक्षों में क्या हो, एक समान हो, वो श्रेणी क्या कहलाएगी, सममित श्रेणी कहलाएगी। तो पहली बात तो आपको देखो इसमें श्रेणी दी हुई होती है और श्रेणी के आधार पर आपको क्या करना होता है, किसी समस्या को हल करना होता है। तो बात यहाँ पर आ गई कि यदि आपके पास श्रेणी कौन सी हो, सममित हो, तो इनके अंदर रिलेशन क्या होगा। तो सममित श्रेणी का मतलब क्या हुआ, कमेंट में बताना। अब देखो ये ग्राफ है एक, ये क्या है, ग्राफ है इसका। अब देखो ये पीक पॉइंट है इसका, दिखाई दे रहा है सबको, पीक पॉइंट है। अब इसके इस साइड जाओगे और इसके इस साइड जाओगे तो आपको नजर आ रहा है कि ये टोपी बराबर लग रही है, मतलब जिस अनुपात में ये बढ़ रहा है उसी अनुपात में वापस क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब इसके इस पक्ष में और इसके पक्ष इस पक्ष में, अरे इधर से चलोगे तो बढ़ता हुआ क्रम नहीं है क्या, इधर चलो बढ़ता हुआ क्रम,
तो जिस अनुपात में इधर से ऊपर जा रहा है, जिस अनुपात में इधर से ऊपर जा रहा है, वो दोनों क्या होंगे, समान होंगे, इसलिए इसका नाम क्या है, सममित। मतलब दोनों साइड क्या है, समान। ये इसका ग्राफ है भाई, आपको उतारना भी है, इसको उतार लेना। यदि श्रेणी कैसी हो, सममित हो, सममित श्रेणी क्या होती है वो आपको बताना है। इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है। अब इस ग्राफ के आकार के आधार पर हम दो चीजें बताते हैं। घंटी का मतलब घंटी जैसा बन रहा है, इस ग्राफ का आकार कैसा होगा, घंटी जैसा होगा। कैसा होगा भाई, घंटी के समान होगा। ये ग्राफ कैसा होगा, एक घंटी हो ना, घंटी जानोगे, अरे बाप टन टन टेबल पर पड़ी रहो, बजाय ग्राफ नहीं होगा ना बाप। तो घंटी के आकार का। और दूसरी बात क्या है, इसकी दोनों दोनों गुण है भाई, ये बड़े पूछे जाने वाली चीज है, मोस्ट लगा लेना इसको, ठीक है। विषमता का अभाव होता है। विषमता क्या होती है, मतलब जहां समता होती है वहां विषमता होती ही नहीं, सीधी सीधी बात है। समता मतलब समानता, दोनों पक्षों में समानता है, तो विषमता कहां है, हाँ भाई बताओ। अरे दोनों साइड समान है तो फिर विषम कहां है। विषम का मतलब होता है दोनों में अंतर, दोनों में संतुलन नहीं है, दोनों में अनुपात नहीं है। विषमता का मतलब दोनों साइड में अनुपातहीन है, समान नहीं है, दोनों साइड बराबर नहीं है, एक साइड कम एक साइड ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा, विषमता। और यहां तो सममित है, इसका मतलब क्या हो गया, यहां तो विषमता बिल्कुल नहीं है, तो क्या माना जाएगा, इसमें विषमता का अभाव होता है। क्या होता है, अभाव, ठीक है। दो बात हो गई। अब यदि श्रेणी कौन सी हो, आपके पास सममित हो और ये इसका ग्राफ बना है, और ग्राफ बनने के बाद घंटी का आकार होता है इसका, और विषमता का इसमें क्या होता है, अभाव होता है। और यदि श्रेणी ये है आपको, तो माध्य माध्यिका बहुलक में क्या संबंध आएगा, तो यदि श्रेणी इस प्रकार की है तो उसमें माध्य माध्यिका और बहुलक दोनों का मान क्या आएगा, एक जैसा आएगा। ये संबंध अभी पहला, x बार बराबर m बराबर z, मतलब तीनों का मान कैसा आएगा, एक समान। अरे समांतर माध्य भी उतना ही आएगा, माध्यिका भी उतनी ही आएगी, और बहुलक भी क्या आएगा, उतना ही आएगा। तीनों के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना माध्य उतनी माध्यिका, जितनी माध्यिका उतना बहुलक। संबंध हो गया ना। हाँ आप क्या पढ़ने लग रहे हैं संबंध में, आप कोई टाबर बहुत इंटेलिजेंट ही आगे भाग रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, z बराबर 3m-2x बार, मतलब बहुलक है वो माध्यिका के 3 गुणा और समांतर माध्य के 2 गुणे के अंतर के बराबर होता है। आप पढ़ने लग रहे होते, आगे की बात हम करो, पहले आओ मैदान में। तो यदि श्रेणी कैसी हो, सममित हो, और सममित श्रेणी होने के बाद क्या होगा कि इनके बीच में रिलेशन होगा, वो तीनों में क्या होगा, एक समान होगा। ये तीनों क्या होंगे, एक जैसे, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो भी लॉक लगाओ, पहला क्या, लॉक लगाओ, लॉक करो इसको। लॉक करने का मतलब क्या हो गया, याद करो। अब बात है दूसरी श्रेणी, असममित श्रेणी। असममित, असममित को मतलब क्यों है कि या तो इस साइड संतुलन बिगड़ रहा है, या इस साइड संतुलन बिगड़ रहा है। इसको मतलब ये पक्ष और ये पक्ष दोनों क्या है, असमान है, असंतुलित है, अनुपातहीन है, मतलब इनमें अनुपात नहीं है, असमान है, असंतुलित है दोनों साइड। अब हो सकता है कौन सी ज्यादा हो कौन सी कम हो, ये तो हमें पता नहीं है, पर पता कर लेंगे भाई कौन सी है, ठीक है। तो असममित को कहते हैं विषमता। अरे इसी को कहते हैं विषमता भाई लोगों, असममित है उसी को क्या कहते हैं, विषमता कहते हैं। विषमता एक कोई नाम है, इसमें विषमता पाई जाएगी, पर सीधी सीधी बात है, इसमें किसका है, समानता का अभाव है, अनुपात का अभाव है, संतुलन का अभाव है, बराबर नहीं है। यदि श्रेणी कैसी हो, असममित हो, समझ आएगी असममित श्रेणी किसे कहते हैं, कमेंट में उत्तर बताना भाई। असममित श्रेणी ऐसी श्रेणी जो दोनों पक्षों में संतुलित नहीं है, समान नहीं है, बराबर नहीं है, अनुपातहीन है, वो श्रेणी क्या हो जाएगी, विषमता या असममित श्रेणी हो जाएगी। तो यदि असममित श्रेणी हो तो हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। हो सकता है भाई इस साइड से झुकाव ज्यादा हो साइड से इस साइड से झुकाव ज्यादा हो, दोनों बात संभव है ना, दोनों बात संभव है ना। यदि इस साइड में, इसको कहते हैं दाईं ओर, ये दाईं ओर है, दाईं है नहीं, बाईं ओर, देखो बाईं और दाईं दोनों बराबर है तब तो असममित, और दाईं बाईं में यदि एक आगे पीछे है तो वह असममित हो जाएगी। तो पहले मान ले कि दाईं जो है उसका
झुकाव जो है बाईं ओर से क्या हो, ज्यादा हो, बाईं ओर से क्या हो, ज्यादा हो, तो उसे क्या कहेंगे, धनात्मक। अरे इस साइड में ज्यादा झुकाव हुआ है बिन कहो धनात्मक, और इस साइड में ज्यादा हुआ बिन कहो ऋणात्मक। उल्टा, अरे उल्टा उल्टा चलो, इनने सीधो चलो, सीधो किन्ने चलना अपन, हिसाब से देखा जाए तो ये सीधा है, ये क्या उल्टा है। तो बाईं ओर झुकाव ज्यादा हो तब तो हो जाएगा ऋणात्मक, और दाईं ओर झुकाव ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, धनात्मक। इसका मतलब हो गया असममित श्रेणी को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से प्रकार होंगे भाई, कमेंट में उत्तर बताना, धनात्मक और ऋणात्मक। अब पहले पढ़ते हैं धनात्मक असममित श्रेणी। धनात्मक असममित श्रेणी का मतलब क्या हो गया कि जिसका झुकाव क्या हो, दाईं ओर हो। आज अभी ग्राफ बना रखे मैं, देखो ये ग्राफ है, इस श्रेणी का है, कौन सी, धनात्मक का, तो ये दाईं ओर है, ये बाईं ओर है, ये बाईं ओर है। देखो भाई ये इधर से ये झुकाव इतना ही है, और ये देखो ये लंबा कितना लंबा है, तो झुकाव किस साइड है, इस साइड ज्यादा है ना, तो इसमें ग्राफ बनेगा ऐसा। भाई यदि आपको ग्राफ तीनों दे दे, ये और किसी श्रेणी का नाम पूछ ले, बताओ भाई इसमें श्रेणी कौन सी है, तो आपको ग्राफ को देख के बताना पड़ेगा कि बाईं ओर दाईं ओर झुकाव किस साइड ज्यादा है। यदि दाईं ओर झुकाव ज्यादा है तब तो धनात्मक है, और यदि बाईं ओर झुकाव ज्यादा है तो क्या होगा, ऋणात्मक। तो क्या कहेंगे इसके बारे में, जो इसका ग्राफ होता है उस ग्राफ का झुकाव किस ओर ज्यादा होगा, दाईं ओर झुका हुआ होगा। इसका ग्राफ धनात्मक श्रेणी का दाईं ओर झुका हुआ होगा, राइट हैंड साइड अंग्रेजों। अब ऐसी श्रेणी यदि आपके पास है तो उस रिलेशन बताओ, सममित है, दोनों पर बराबर समान है, तब तो क्या है, दोनों तीनों समान होंगे। और यदि दाईं ओर झुकाव हो और धनात्मक श्रेणी हो तो क्या होगा, यदि धनात्मक श्रेणी हो तो वही सबसे ज्यादा क्या होगा, x बार, उससे कम क्या होगा, m मानी माध्यिका, और सबसे कम क्या होगा, बहुलक। यदि श्रेणी धनात्मक असममित हो तो सबसे ज्यादा मान किसका होगा, समांतर माध्य का, उससे कम किसका होगा, माध्यिका का, और उससे कम किसका होगा, बहुलक का। यानी आपको इसका रिलेशन ऐसे लिखना है, अरे ये चिन्ह है ना वो बड्डो बता रहे हैं, इस साइड में खुला साइड में जो बड्डो है, और एक तीर के साइड में वो छोटो है, मतलब बहुलक सबसे छोटा, इससे बड़ा माध्यिका, इससे बड़ी क्या होगी, समांतर माध्य। ठीक है, तो धनात्मक असममित श्रेणी में ग्राफ कैसा होगा ये आपको बताना है, और ये जो ग्राफ है वो किस ओर झुका हुआ होता है, झुकाव किस साइड ज्यादा होता है ये बताना है, और इनके बीच में संबंध क्या होता है वो आपको कमेंट में बताना है। अब है दूसरा ऋणात्मक। अब देखो ऋणात्मक का ग्राफ ये है, ऋणात्मक का ग्राफ ये है, तो ये दाईं ओर है और ये क्या है, बाईं ओर। अब देखो भाई इस साइड ये देखो झुकाव, आप अरे आंखों देख सका, हाँ ऑब्जर्वेशन में पता चल सकेगा झुकाव ज्यादा की साइड में, तो लंबी साइड रेखा जा रही है तो देखो ये झुकाव ज्यादा है, इस साइड झुकाव ज्यादा है, इसका मतलब झुकाव की साइड होगा ऋणात्मक असममित श्रेणी में बाईं ओर झुकी रहती है। मतलब ग्राफ में जो लाइन है इसकी वो किस साइड झुकी हुई होती है, बाईं ओर। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड है, अरे लेफ्ट वही होगा थारो हाथ है, हाँ कोई बावड़ा रोटी खावा वो ही दाएं, हाँ कहेंगे दाएं बाएं की समस्या भी है, कौन सो दाएं कौन सो बाएं, कोई बात को नहीं, आज क्लियर कर लो। ग्राफ हम देख लेते तारा हाथा ना, मत देखो इस साइड झुका हुआ है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में कि बाईं ओर झुकी हुई होती है, और संबंध क्या होगा, संबंध इसका उल्टा होगा, क्योंकि ये इस साइड झुकी हुई होती थी, अब ये इस साइड झुकी हुई है, तो यहां पर सबसे ज्यादा कौन था, समांतर माध्य, फिर क्या था, इससे छोटा माध्यिका, फिर इससे छोटा क्या था, बहुलक। अब इसमें उल्टा कर दो, इसको उल्टा करने का मतलब सबसे बड़ा बहुलक, उसके बाद माध्यिका, और सबसे छोटा क्या होगा, समांतर माध्य। क्लियर भाई, 3 पॉइंट हो गए, कौन कौन से कमेंट में बताओ, हर के याद हो वो भी बताओ। अब देखो यदि श्रेणी इस प्रकार से नहीं है और मिश्रित है, मतलब न तो सम्मित है न असम्मित है ना, बस ऐसे ही है, मिक्स कर दिया, तब इनका रिलेशन ज्ञात करते हैं, तब सूत्र क्या होता है, तब होता है बहुलक बराबर, यहां लिख दो भाई, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य, ये सूत्र बना भाई। और इस सूत्र की कई बार क्यों को परिभाषा पूछ लेगा, सूत्र पूछेगा क्योंकि सूत्र तो याद है। बहुलक क्या है, तो बहुलक क्या बताओगे आप, बहुलक ये बताओगे, देखो ये कौन है, माध्यिका गुणा 3, मतलब माध्यिका का 3 गुणा,
गलत बोल रहे आगे। माध्यिका का 3 गुना वह समांतर माध्य का 2 गुना, वह समांतर माध्य का 2 गुना, ठीक है। और इनके जो बीच का अंतर है उसे क्या कहते हैं? बहुलक। उसे क्या कहते हैं भाई? बहुलक कहते हैं। तो ये जो सूत्र है इसको आप ज्यादा पढ़ते हो तो इसका सूत्र ऐसे बन जाता है, जेड है ये 3m हो गया, ये -2x बार हो गया, ये सूत्र इसका बन गया। ये इनका रिलेशन है। रिलेशन 1 किलो ये गुनी है। यदि श्रेणी को नाम दे रखी है तो रिलेशन बदले भाई जी। अब आओ एग्जाम्पल ले रखे, अब एग्जाम्पल समझाना बात नहीं, एग्जाम्पल बहुत सारे लाऊंगा आप बस मत होना ले लूंगा थारी भी। थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, बताओ और ले अब एग्जाम्पल कमी है, घना ही पड़े, दुनिया भर का एग्जाम्पल पड़े। आपको दे रखे मान कि निम्न मानों के आधार पर आपको बताना कि श्रेणी कौन सी है। मतलब क्या हो गया? आपको बताना है कि सम्मित है या असम्मित है। तो असम्मित में धनात्मक है ऋणात्मक है, संबंध था सामने पड़े हुआ, चेक कर लियो तीनों को, 1 2 3। समांतर माध्य का नाम मान दे रखा है 40, माध्य का दे रखी है 20 और जेड दे रखा है 10। मतलब सबसे ज्यादा कौन है? समांतर माध्य। फिर कौन है? माध्य का। फिर कौन है? अरे सम कम कौन है? बहुलक। क्यों ज्यादा कौन है? माध्य का। ये ज्यादा कौन है? समांतर माध्य। तो कौन सी श्रेणी में है वो जगह में समांतर माध्य सबसे ज्यादा है, बिंदु छोटी माध्य का है और बिंदु छोटो क्यों है? बहुलक हुआ है। कमेंट में उत्तर। दूसरा देखो, ये 60 है, ये नहीं 40 है, और ये 60 है और ये 100 है। मतलब सबसे ज्यादा कौन है? इसका उल्टा ही तो है, देखो ये सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये, मतलब इसका उल्टा। कौन सी श्रेणी है बताना? तीनों बराबर है, ये श्रेणी कौन सी है? उत्तर बताओ भाई जी, है ना? बता दो। अब चलो सवाल अगलो करें, नंबर 2। ये पहला, यदि समांतर माध्य कितना है? 60 है और माध्य कितनी है? 80 है। तो जेड बताओ, वो लगाओ सूत्र। अब इम श्रेणी कोई सी नहीं, इम श्रेणी आपके लिए मिक्स है, ठीक है। तो समांतर माध्य का मतलब x बार इसका और माध्य का मतलब है m। तो आपको क्या याद करना है? जेड। सूत्र पढ़िया ना, जेड बराबर 3m - 2x लगाओ। तो देखो सूत्र है जेड बराबर 3m - 2x। तो जेड को मान तो ज्ञात ही करना है भाई जी। तो क्या करो? 3 ई को मान तो दे रखा है 80, इधर 80, 3 गुणा 80 माइनस माइनस तो चिन्ह सवाल में ही है, 2 गुणा 60, 2 गुणा 60। तो भाई 8 3 24, 240 होगा, 6 दूनी 12, 120 होगा। 240 में 120 घटाओ तो 120 ही बचता होगा। तो जेड का तो आगे को 120। कोई का कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। आ श्रेणी कौन सी आप ही बताओ, क्योंकि आप तीनों का मान आगा, तीनों के मान आ गए ना, आप बता सकते हो कि श्रेणी इनमें से कौन सी है। 60 80 120 सबसे ज्यादा कौन है? बहुलक। फिर कौन है? माध्य का। फिर कौन है? मध्य। तो अब क्या कर सको, बता सको ना श्रेणी अब कौन सी बना श्रेणी। बी टाइम तो कौन पास का 60 दो मानों पता थोड़ा चला है, उसका बहुलक अगर पीछे हुआ। अब यहां पर आ जाओ, x बार यानी समांतर माध्य 100 है, बहुलक 120 है, तो m क्या है? मतलब माध्य का। सूत्र आपको z बराबर 3m - 2x है, यही है ना। ज्ञात क्या करना है? यो m। तो भाई 3m जो है इन हटे पड़ रहे हो, 2x जो है वो इन्हें लाओगा z के साथ प्लस हो जाओगे, तो 3m बचो, z प्लस 2x होगो। अब मान रखो, z को मान दे रहे था 120, 120 रखा, 2 गुणा x बार यानी 100, यानी ये होगा 120 और ये होगा 200, पता होगा 320, 320 होगा। 3m बराबर 320 होगा। m को मान ज्ञात करो, 3 को भाग दो, 3 को इन भाग दो 106.07 80, यो क्या हो भाई? माध्यिका। ये तो पूछी, ठीक है। अब एक सवाल ध्यान करना है, अब इन भी श्रेणी बता दो कौन सी श्रेणी है। श्रेणी इसमें भी बताओ आप, एग्जाम्पल नंबर 3 में श्रेणी कौन सी है, ये सवाल आपको करना है। माध्यिका बराबर 70 है, बहुलक 60 है, तो x बार कितना है? मतलब समांतर माध्य जो है वो कितना है, वो आपको उत्तर बताना है। बता दो। चलो उतारो। चलो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 ले रखा है। यदि श्रेणी का माध्य कितना है? 50 है और माध्य कितनी है? 70 है। यदि श्रेणी के सभी मूल्यों में 10 जोड़ दिया जाए
देखो भाई ये यहां तक तो आपका जैसा ही है ना, तो बहुलक का मान कितना आएगा, 50 है, 70 है, मतलब माध्य 50 दे रखा है, माध्य का 70 दे रखी है। आपको पूछा है कि सभी जो आपके अंक है, मूल्य है श्रेणी के, उनमें प्रत्येक में कितना जोड़ दिया जाए, 10 जोड़ दिया जाए, तो उसका बहुलक कितना आएगा। तो सीधी सीधी बात है भाई जी, सगली श्रेणी का मैं 10 को मान बढ़ा देऊंगा तो को मान भी बढ़ जाओगे 10, सीधी सीधी बात है। दो तरीका बताया था मैं, एक तरीका सूत्र ये हुआ था z बराबर 3m माइनस 2x बार, ये सूत्र आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको इसका मान दे रखा है 50, इसका दे रखा है 70, इसका 70, इसका 50, तो तीनों इन गुणा करो 50 ने, नहीं 70 ने, और 2 गुणा करो 50 ने, तो 3 गुणा 70 माइनस 2 गुणा 50, 7 21 210, और ये होगा 100, 210 में कितना घटा दिया 100, तो कहता है 110। अब 10 जोड़ना ही, 10 बढ़ाना ही ना, तो कितना होगा बहुलक कितना हो 110 प्लस कितना होगा 10 यानी 120, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, हम सगड़ा में बढ़ा दो 10, इनमें 10 बढ़ा दो, कितना होगा 60, इनमें कितना होगा 80। अरे सगड़ा में 10 बढ़ा रहे हैं तो सम 10 बढ़ जाएगा ना, तो ये 50 का कितने हो गए 60 हो गई, पहले ही बढ़ा दो आप, ये 70 का कितना हो गया 80 हो गया। अब इसको 80 मान के करो, इसको 60 मान के करो, सूत्र वही है। यहाँ 70 था, कितना हो गया 80, यहाँ कितना था 50, यहाँ कितना हो गया 60, 8 3 24 240, 6 2 12 120, 120 240 में 120 क्या कहता है 120, जेड को मान सीधो आगो 120, ओके ठीक है भाई। चलो आगे चलो, वो सवाल था करना है, यदि श्रेणी का मध्य 80 है और माध्य का 100 है और सगली जगह मूल्य दे रखे हैं, मामू सम 10 घटा दिया जाए तो उल्टो हो गई हूं, है ना। तो भी को मान बताओ बहुलक को कितना हो, क्या करोगा, दो तरीका ही था, एक तो आन करके फिर लास्ट में 10 घटा दो, या हम ऊपर 10 घटा दो 70 90, ये हिसाब कर लियो। और एग्जाम्पल नंबर 5 थान करना है, उत्तर कमेंट में बताना है। अगला है एग्जाम्पल नंबर 6, यदि माध्य तथा बहुलक में अंतर कितना है 63 का है, माध्य और बहुलक जो है उसमें अंतर कितने का है 63 का है, तो माध्य माध्यिका में अंतर बताओ। तो भाई एक तो सूत्र याद करो, मतलब समांतर माध्य और माध्यिका के बीच का अंतर जो होता है उसका अनुपात, माध्यिका और बहुलक के बीच का जो अंतर होता है उसका अनुपात, और बहुलक और समांतर माध्य के बीच का जो अंतर होता है उसका अनुपात कितना होता है 1:2:3। और रटनो पड़सी भाई जी, रटो, राटो को नहीं रटो, याद रखो। समांतर माध्य माध्यिका के बीच का जो अंतर होता है वो 1 अनुपात में होता है। अरे अनुपात आ के बीच में अनुपात तीनों को, वो है समांतर माध्य माध्यिका को अंतर, जो है माध्यिका बहुलक को अंतर, जो है बहुलक और समांतर माध्य को अंतर। तो इनके बीच का जो अंतर आप निकालते हैं उनका यदि अनुपात निकालते हैं तो 1:2:3 आएगा। अब आपको जिसका अंतर दे रखा है, तो देखो माध्य और बहुलक को अंतर दे रखे है, मतलब वो दे रखा है, पूछा क्या है यो भी पूछ सका है, इन तो यो पूछा है माध्य माध्यिका, हाँ माध्य माध्यिका तो ये भाई, इसका अंतर बताओ ये पूछ रहा है। तो आपको इसमें माध्यिका और बहुलक का अंतर भी पूछ सकता है, अगला पूछ सकता है ना। तो क्या करना है, देखो ये इसमें मान किसका दे रखा है 63, मतलब इन दोनों का, तो क्या करें ये मान लिखो इनका, इसका जो अनुपात है उसको नीचे लिखो। अरे जो अंतर दे रखा है वो कौन से का दे रखा है वो नीचे लिख दो, ये तो प्रश्नवाची नहीं है, इसका नहीं दे रखा, ये दोनों ज्ञात करने हैं। तो इसका दे रखा आपको, इसका अनुपात कितना है 3, तो 3 का क्या करें भाग दे, ज्ञात कौन सा करना है ये, तो 2 से गुणा करो, 21 दूनी 42, एक को मान के तो आगो 42, ठीक है। ये ज्ञात करना है तो 1 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 21, तो इसका मान कितना 21, इसका मान कितना 42, इसका मान कितना 63। अरे 1:2:3, 1 42 63, 1 दूनी 42 63, 1 2 3 अनुपात तो है, ये है। अब इसी अनुपात को हमने लिखा है ऐसे, माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध जो है अनुपात के रूप में देखा जाए तो क्या होता है, समांतर माध्य और माध्यिका का अंतर जो होता है वो माध्यिका और बहुलक के अंतर का क्या होता है आधा होता है। अरे समांतर माध्य माध्यिका का जो अंतर होता है वो माध्यिका बहुलक के अंतर का कितना होता है आधा होता है, लिख लियो, हिंदी में भी लिख लियो, अरे हिंदी में भी लिख लियो भाई जी, क्या लिखोगा समांतर माध्य व माध्यिका का अंतर, माध्यिका व बहुलक के अंतर का कितना होता है आधा, ठीक है। आगे देखो समांतर माध्य व माध्यिका का अंतर बहुलक व माध्य के अंतर का 1/3 होता है, मतलब 1/3,
एक तिहाई होता है। यह है सूत्र नंबर 2। अरे यूं मान रहे हो। ठीक है, अब अगला चलो। इसका रिलेशन, इसका रिलेशन, तीनों का रिलेशन निकाला हुआ है इसमें, यही है पूरा। अब देखो, माध्यिका व बहुलक का अंतर जो होता है वो बहुलक और समांतर माध्य के अंतर का 2/3 भाग होता है, 2/3 होता है। ये तीनों आपको लिखने हैं, समझने हैं। अरे इन्हीं को लिखा है वापस, ठीक है। तीनों लिखना, हिंदी में भी लिखना, और फिर पहले हिंदी में लिखना है इनको। हिंदी में लिखने के बाद क्या करना आपको, इनका ये सूत्र लिखना है आपको, ताकि याद रह जाए आपके, क्योंकि ये परीक्षा में एक साधारण में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अब है सवाल नंबर 7। ये आपको करना भाजी, मैं करूंगा, मैं करूँ। यदि माध्य माध्यिका में अंतर कितना है, 20 है। माध्य माध्यिका, माध्य माध्यिका तो यही है, ये अंतर कितना है, 20 को मान दे रखे। तो माध्य व बहुलक में अंतर बताओ, क्यों पूछा है। 1:2:3, 3 गुणों से तो टेको उत्तर है। माध्यिका व बहुलक में अंतर दे रखा 60, और दे रखे चलो मतलब 2 है, अनुपातिक हो ना, 2 को भाग देना भाई जी, जो पूछा है गुणा कर दियो। माध्य व माध्यिका में पूछा है इको, तो 1 को गुणा कर दो, उत्तर आ जाओ। अब ये एक सवाल पूर्ण है, वो ध्यान करना। और यदि श्रेणी की माध्यिका 60 है, माध्य कितना है, 90 है, तो बहुलक क्या होगा, वो तो है 20 इस उत्तर पर। ये जो सवाल है ये इस उत्तर का है, बाकी ये इस उत्तर के हैं दोनों जो आपके सामने लिखे हुए हैं। तो भाई जी आज का वीडियो में तो पढ़ सा आगे और चाल सा है, मैं सवाल तो थान 2 दिन और देऊंगा, फिर मैं सोचो काश थे बर्त बात कर रहा क्यों है, कोई नहीं भी कर रहा क्यों कोई। देखो मैं बताऊँ थान बर्तन है, यदि थे कोई फल फ्रूट खाने खातर करो जो तो ना करो भाई, मर्जी है तारी, मत मैं यहाँ पाबंदी को लगा सकूँ, कौन करो चाह दे, कोई बात नहीं। अब ये जो सवाल आपको मैंने दिए हैं, और मैंने आपको बहुत सारी चीजें पूछी हुई है ना, सारी की सारी चीजें आपको ध्यान से, तसल्ली से, एकाग्र होते हुए पढ़ना है, समझना है, तब जाके ये चीजें समझ में आ जाएंगी। कोई दोहरी चीज को नहीं है, पर दोहरी से तो है ना, जरा आप ध्यान तो ना कर रखा और काम दूसरों करा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और एक ये भी बताना कि आज का वीडियो जो है आपको कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। हैप्पी नवरात्र।